राजधानी भोपाल में दूरसंचार विभाग के द्वारा राज्य में किए गए दूरसंचार सुरक्षा और ग्रामीण कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने के लिए किए गए नवाचारों को लेकर अपर महानिदेशक रामजी तिवारी ने मीडिया से चर्चा की, जिसमें उन्होंने बताया कि संचार साथी पोर्टल के माध्यम से अब तक मध्य प्रदेश में 1,24,000 से अधिक डिवाइसों को ब्लॉक किया गया है। वहीं 80,000 से अधिक डिवाइस इस पोर्टल के माध्यम से ट्रेस हुई हैं। इसके साथ ही लगभग 10 करोड़ रुपए की 26,611 डिवाइसों को रिकवर करने में यह पोर्टल मददगार रहा है। संचार साथी पोर्टल, जिसके माध्यम से नागरिक अपने नाम पर जारी सभी मोबाइल कनेक्शन देख सकते हैं, अवैध फर्जी कनेक्शन की पहचान कर सकते हैं तथा संदिग्ध कॉल या संदेशों की रिपोर्ट कर सकते हैं। CEIR, इसके माध्यम से नागरिक अपने खोए या चोरी हुए मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक करा सकते हैं और उसकी ट्रेसिंग करवा सकते हैं। यह प्रणाली मध्य प्रदेश में विशेष रूप से प्रभावी सिद्ध हुई है। अब तक 1,24,000 से अधिक डिवाइस ब्लॉक, 80,000 से अधिक डिवाइस ट्रेस तथा 26,600 से अधिक मोबाइल सेट रिकवर किए गए हैं, जिसकी अनुमानित कीमत 10 करोड़ से अधिक है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने आम उपभोक्ताओं की मोबाइल सेवाओं से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए पारदर्शिता लाने के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया है, संचार साथी पोर्टल। यह पोर्टल उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के साथ साथ टेलीकॉम सेक्टर में धोखाधड़ी रोकने की दिशा में भी अहम भूमिका निभा रहा है। संचार साथी पोर्टल दूरसंचार विभाग यानी DOT की पहल है। इस पोर्टल की मदद से कोई भी मोबाइल यूजर अपने नाम पर जारी सभी मोबाइल कनेक्शनों की जानकारी ले सकता है। इस पोर्टल का सबसे बड़ा फीचर है नो योर मोबाइल कनेक्शंस। यहाँ जाकर कोई भी व्यक्ति अपने आधार या पहचान से जुड़े मोबाइल नंबर देख सकता है। यदि कोई अनजान या फर्जी नंबर आपके नाम पर जारी हुआ है तो उसे तुरंत रिपोर्ट और ब्लॉक किया जा सकता है। दूसरा फीचर है रिपोर्ट सस्पेक्टेड फ्रॉड। यदि किसी को किसी संदिग्ध कॉल, MMS या मोबाइल कनेक्शन की जानकारी मिलती है तो उसकी शिकायत पोर्टल पर सीधे दर्ज की जा सकती है। तीसरा फीचर है चेक IMEI। चोरी हुए या गुम मोबाइल को ट्रैक करने और ब्लॉक करने की सुविधा भी इस पोर्टल से उपलब्ध है। वहीं 16 मई 2023 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संचार साथी पोर्टल ऐप को लॉन्च किया और अब तक इस पर करीब 63 लाख डाउनलोड और करोड़ों वेबसाइट हिट्स आ चुकी है। वहीं इसी को लेकर हमारे संपादक ऋतुराज तोमर ने कुछ सवाल और सलाह दी है, जो आप भी सुनिए। जैसे आपने बताया कि 16/5/2023 को संचार साथी ऐप आपकी डाउनलोड हुई और अभी तक आप कह रहे हो कि 63 लाख डाउनलोड हो गए हैं, यानी कि 27 महीनों में 63 लाख, यानी प्रत्येक महीने करीब 2,33,000 लोगों ने डाउनलोड किया है। क्या संचार साथी ऐप को हम मोबाइल में प्री डिफाइन नहीं कर सकते, प्री इंस्टॉल नहीं कर सकते, सॉरी, क्योंकि जितने आपके एक महीने में हुए हैं उतने तो शायद संभवतः देश में एक दिन में मोबाइल खरीदे जाते हैं। तो देश के अंदर सोशल मीडिया की तमाम सारी ऐप, VLC मीडिया प्लेयर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और भी है जो कुछ चाइनीज ऐप भी मैं नाम नहीं लूँगा, वो भी प्री इंस्टॉल्ड आती हैं। तो ये जब भारत सरकार का स्टेप है कि लोगों की सुरक्षा हो, तो उसी मोबाइल में प्री इंस्टॉल संचार साथी क्यों नहीं आ सकती? अगर आ सकती है तो इस पर क्या आपका? देखिए, अभी तक तो सरकार का यही प्रयास है कि इसे स्वेच्छा से बनाया है, वॉलंटरली लोग डाउन कर लें। अभी इसको प्री लोडेड नहीं बनाया है। अभी ऑप्शन दिया है कि एंड्रॉयड या आप आईफोन पे जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अभी इस प्री लोडेड का तो अभी विचार नहीं चल रहा है, लेकिन आगे इस पे हो सकता है विचार हो। क्या देश की प्रत्येक मोबाइल दुकान पर इस मोबाइल सारथी या mKavach 2 जो आपकी ऐप है, इसका भी प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए कंपलसरी, कि वहाँ पर लोग मोबाइल खरीदने के समय ही उसके बारे में अवगत हो सकें? क्योंकि जितना ज़्यादा हम लोगों को अवेयर करेंगे तभी लोग उसका उपयोग कर पाएंगे। बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, जहाँ तक अवेयरनेस की बात आप कर रहे हैं, हमने अलग अलग माध्यमों से जो है आम जनता को अवेयर कराने की कोशिश करी है। एक एक करके हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो ईजीएस्ट मीडियम होता है वो होता है SMS। विभाग द्वारा सारे सब्सक्राइबर्स को टाइम टू टाइम जो है संचार साथी के बारे में मैसेज के द्वारा जानकारी दी जाती है। रीजनल लैंग्वेजेस में भी मैसेज जाते हैं। सेकंड होता है मीडिया के थ्रू, जैसे आप लोगों के साथ हम बैठ के बात करते हैं, थ्रू प्रिंट मीडिया हम जो एडवर्टाइज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है हम
अभी रिसेंटली दूरदर्शन के द्वारा जो है हमने एक ऑनलाइन लाइव प्रोग्राम किया, दूरदर्शन में वो लाइव टेलीकास्ट भी हुआ था, तो हम वैसे भी करते हैं। थर्ड जो होता है, जो लार्ज गैदरिंग एरियाज होते हैं, फॉर एग्जांपल रेलवे स्टेशन, थाउजेंड्स में जो है ट्रेवलर्स जो है वहाँ से निकलता है, तो अभी हमने सर के डायरेक्शंस पे जो है अलग अलग रेलवे स्टेशनों के माध्यम से एक कैंपेन चलाया है, जिसमें सारे स्टेशनों पे हमने संचार साथी के बारे में आम जनता को, पैसेंजर्स को अवगत कराया। फोर्थ होता है कि वर्कशॉप, कंज्यूमर वर्कशॉप। आपको पता है ट्राई भी इस क्षेत्र में काफ़ी काम कर रहा है, तो हम ट्राई के साथ मिलके कंज्यूमर वर्कशॉप भी समय से समय करवाते हैं, और जो कंज्यूमर एडवोकेसी ग्रुप्स होते हैं जो फर्दर एंड यूजर कंज्यूमर्स के साथ जुड़े होते हैं, हम उनको भी अवगत कराते हैं। फोर्थ जो होता है वो होता है एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, क्योंकि एंड ऑफ द डे दे आर द फ्रंट फेस टू द कॉमन मैन। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ हमारी रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, हमारे अवेयरनेस सेशंस होते रहते हैं, उसके द्वारा भी हम कराते हैं। और फिफ्थ जो होता है सोशल मीडिया, मुझे लगता है जो सबसे वाइड रीच अप्रोच होती है, तो हमारे विभाग ने, तो हमारा दिल्ली का एक ट्विटर हैंडल है, यूट्यूब चैनल है, फेसबुक के माध्यम से रेगुलरली जो है हम संचार साथी और जो कॉमन सिटीजन सेंटर के इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में आम जनता को अवगत कराते हैं। हमारे मध्य प्रदेश दूरसंचार मध्य प्रदेश का भी एक ट्विटर हैंडल है, उसके द्वारा भी जो है हम सभी को अवगत कराते हैं। सरकार का मानना है कि इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से न केवल उपभोक्ताओं की सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि टेलीकॉम सेक्टर से पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी। लेकिन अगर संचार साथी ऐप को भारत के सभी नए मोबाइलों में प्री इंस्टॉल करवा दिया जाए और साथ ही देश की सभी मोबाइल दुकानों पर संचार साथी एवं एम कवच 2 का प्रचार आवश्यक करवा दिया जाए, तो निश्चित ही इस दिशा में यह एक बड़ा कदम होगा। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें मेरे साथ ब्रेकिंग न्यूज वाला पर।